साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपको पास्टर हरीश शामिल का प्रेम नमस्कार। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे बड़ा प्यारा सुंदर समय दिया है कि मैं आपके साथ आज वचन को शेयर करने पाऊं। मैं धन्यवाद देता हूं पास्टर डॉक्टर पी अनिल कुमार जी के लिए, जिन्होंने मुझे फोन पर कांटेक्ट किया और उन्होंने चाहा कि मैं उनके साथ फेसबुक पर ऑनलाइन होने पाऊं। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं भाई यूसुफ कुमार के लिए, जिन्होंने सारा प्रबंध करने में और किस रीति से मुझे फेसबुक पर ऑनलाइन रहना है, उन्होंने सारा मार्गदर्शन किया। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। और सबसे बढ़कर मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारा परमेश्वर है, महान परमेश्वर है और सामर्थी परमेश्वर है, जो प्रतिदिन हमें एक नई भोर देता है, जो परमेश्वर हमें प्रतिदिन नई सामर्थ्य देता है और शक्ति देता है कि हम उसके दिन को देखें और परमेश्वर की तारीफ और बड़ाई करने पाए। तो मैं परमेश्वर के लिए धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे जीवितों के मध्य में रखा कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटने पाऊं। प्रियो, जैसा कि हमें जो दिया गया सब्जेक्ट है, यदि देखें तो ये जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है रन टू विन, अर्थात हम प्रभु के जो लोग हैं, हमें जीतने के लिए दौड़ना है। और जीतने के लिए दौड़ने को लेकर यदि हम बहुत सी बातें देखेंगे तो जो बात प्रमुख है वो बात ये है कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें अपने नाम की महिमा के लिए चुना है और इसलिए चुना है कि हम दौड़ें और जीतें। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम दौड़ें और हम हार जाएं। तो हम इस बात को देखेंगे। आप जो फिलिपियो उसका 3रा अध्याय, जब आप फिलिपियो की पत्री और उसका 3रा अध्याय निकालेंगे तो वहां पर पौलुस प्रेरित 12वें पद से 16 पद में इस प्रकार से बताता है, जहां पर लिखा है फिलिपियो की पत्री उसका 3रा अध्याय पद 12 से लेकर 16 में, जहां पौलुस इस बात को लिखता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक बार फिर हम आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आप महान परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। ओ प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते हैं विशेष रूप से आज के इस दिन के लिए, जो पिता परमेश्वर आज आपने हमें ये दिन दिखाया है कि हम इस दिन में पिता परमेश्वर आपके द्वारा नया बल मांगे, नई सामर्थ्य मांगे, नई शक्ति मांगे, और आपके द्वारा जो बल सामर्थ्य शक्ति पाए हम उसमें दौड़ने वाले बन सकें, और हम आप में प्रभु ऐसे दौड़ें कि हम जीतें और आपकी महिमा का कारण बन सकें। ओ प्यारे खुदा बाप, हम आपकी तारीफ और बड़ाई और जय जयकार करते हैं। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, अब हम जब वचन को प्रभु सीखते हैं, वचन को समझना चाहते हैं, आपकी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, आपकी
पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा आज लोगों से बातचीत करे ताकि लोग इस बात को समझ सकें, आपके विश्वासी इस बात को समझ सकें, इनका परमेश्वर महान परमेश्वर है। हम महान परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं जो अपनी सामर्थ को प्रकट करता है, अपना आश्चर्य कर्म प्रकट करता है और प्रभु के लोग जीतने पाते हैं। इस बात के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमसे बातचीत कीजिए ताकि वचन के द्वारा हम उभारे जाएं, वचन के द्वारा भरे जाएं और हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक के लिए सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाली आत्मा से परिपूर्ण कीजिए। ऐसा अनुग्रह हम मांग लेते, सारी बातों में आपका धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। यहाँ पर पौलुस प्रेरित इस बात को फिलिपियों की पत्री को लिखता है कि हम उस निशाने की ओर दौड़े चले जाते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। जब आप फिलिपियों की पत्री को पढ़ेंगे तो ये जेल की पत्रियों में से एक पत्री मानी जाती है। और जब पौलुस प्रेरित जेल में था तो लोग उसके विरुद्ध में जो कार्य करते थे वो कार्य यह करते थे, क्योंकि जो पौलुस है जेल में इसलिए भर्ती नहीं था कि पौलुस ने कोई अपराध किया हो या पौलुस ने कोई चोरी की हो और किसी की हत्या किया हो, व्यभिचार किया हो। पौलुस यदि जेल में था तो जेल में होने का कारण यह था कि पौलुस सुसमाचार सुना रहा था और सुसमाचार सुनाने के कारण से पौलुस को जेल में डाल दिया गया। और हम इस बात को देखते हैं जो पौलुस के मसीही टाइप के, जो पाखंडी टाइप के विरोधी थे, तो वो पौलुस को और यातनाएं हो, पौलुस को और जवाब देना हो, पौलुस के जीवन में और कष्ट आए तो लोग क्या करते थे, इसीलिए सुसमाचार सुनाते थे कि पौलुस को जवाब देना पड़े। लेकिन पौलुस इस बात को कहता है चाहे किसी भी कारण सही, लेकिन मुझे इस बात से खुशी होती है कि कहीं सुसमाचार तो सुनाया जाता है, अर्थात प्रभु का कार्य तो किया ही जाता है। भले ही जवाब मुझे देना हो, भले ही मेरे साथ बुरा बर्ताव होना है, मुझे यातना मेरी बढ़ाई जाना है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम सुसमाचार तो सुनाया जाता है। और आप सोचिए पौलुस प्रेरित जेल में रहकर किस बात को कहता है। वो इस फिलिपियों की पत्रिका जब आप जो मेन शब्द देखेंगे और जो मेन विषय है तो आप उस बात को पाएंगे कि जेल में रहते हुए पौलुस प्रेरित सबसे ज्यादा यदि किसी बात के विषय में लिखता है तो वो क्या लिखता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो और मैं फिर कहता हूं तुम आनंदित रहो। तो जेल में रहने के बावजूद भी पौलुस प्रेरित आनंदित रहने की बात करता है। पौलुस प्रेरित जेल में रहने के बाद भी अपनी प्रसन्नता की बात करता है और ये बात मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है। और वो पौलुस प्रेरित जब कष्ट में है और पीड़ा में है तो वह इस बात को कहता है मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। और जो 12 पद से कि इसका यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। अर्थात जिस उद्देश्य को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दर्शन दिया है, जिस उद्देश्य को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बातचीत की है और जिस उद्देश्य को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे जिस काम को सौंपा है, मैं उस काम को करने के लिए, जिस काम को बुलाया गया हूं, मैं उसको करने के लिए पीछे नहीं हटता। उस काम को करने के लिए मैं अपने कदमों को पीछे नहीं हटाता, बल्कि मैं क्या कर रहा हूं, दौड़ा चला जाऊंगा। और इस बात को आगे लिखता है, हे मेरे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका, परंतु केवल यह एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूं। प्रियो, हमें अपने जीवन में जब आगे बढ़ने की बात आती है तो पुरानी बहुत सी बातों को भूलना होता है, हमें बहुत सी पुरानी बातों को हटाना पड़ता है। और पौलुस प्रेरित यही बात कहता है, मैं पुरानी बातों को
भूल जाता हूं और आगे की बातों पर ध्यान रखता हूं। कई बार जो हमारे दौड़ में जो बाधा होती है वो इसी प्रकार की बाधा होती है कि जब हमें दौड़ते हैं तो हमारे दौड़ने में हमें पुरानी बातें हमें पीछे खींचती हैं, पुरानी बातें हमें अपनी ओर आकर्षित करती है और जिसके कारण से नए विचार के साथ, नए उत्साह के साथ हमें दौड़ना चाहिए, हम उसमें चूक जाते हैं। और पौलुस प्रेरित इस बात को स्पष्ट कहता है, हमें पुरानी बातें भूलना है। कई बार आप सेवा में रहेंगे और सेवा में जब रहते हैं तो पुरानी बातें बार बार क्या होता है, याद दिलाया जाता है। कई बार सेवक जो प्रभु में आते हैं उनका पुराना जीवन पौलुस के समान हो सकता है। उन्होंने हत्याएं की हो या प्रभु बड़े बड़े ऐसे कार्य किए हो जो प्रभु मसीहों के विरुद्ध में कार्य किए हो। तो जब विरोध में कार्य किए हैं तो लोग कई बार उन पुरानी बातों को याद दिलाते हैं, और जब लोग याद दिलाते हैं तो आपको इस बात को स्मरण रखना है, हमें उन पुरानी बातों को लेके किसी से दुर्व्यवहार नहीं करना है, उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना है, बल्कि हम पुरानी बातों को भूलते हुए हमें नए उत्साह और आनंद के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब हम उत्साह के साथ, नई बातों के साथ आगे बढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म करता है। तो आगे बढ़ने में पुरानी बातें हमें रोकती हैं। इसके बाद पौलुस प्रेरित लिखता है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। अर्थात जब हम दौड़ते हैं, हमारे दौड़ने में ये बात स्पष्ट होना चाहिए। आप जब दौड़ रहे हैं तो आपके पास एक गोल होना चाहिए, आपके पास एक निशाना होना चाहिए। आप बिना निशाने के और बिना गोल के दौड़ेंगे तो आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। पौलुस प्रेरित को मालूम है मुझे कहां दौड़ना है, उसे अपना निशाना मालूम है। पौलुस प्रेरित को मालूम है मेरा लक्ष्य क्या है। पौलुस प्रेरित को मालूम है मैं कहां पर मुझे पहुंचना है। यदि व्यक्ति को लक्ष्य ही नहीं मालूम, निशाना ही नहीं मालूम, तो उस व्यक्ति के हम इस बात को नहीं कहते कि वो रेस में शामिल है या दौड़ में शामिल है। ये वो व्यक्ति है जो भटक गया है। यदि आपको अपना निशाना नहीं मालूम है तो आप इस बात को मानिए, आप भटके हुए लोग हैं, आप भटके हुए व्यक्ति हैं। तो आपको अपना निशाना मालूम होना चाहिए। और पौलुस प्रेरित की बात हम यही देखते हैं, वो इस बात को कहता मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। और हम देखते हैं और क्या लिखता है, ताकि मैं वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। अर्थात परमेश्वर ने उसे बुलाया है। तो इस प्रकार से जो दौड़ की बात आती है कि दौड़ना हमारा काम है, दौड़ने के लिए हमें तैयार रहना है, लेकिन हमें लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, हमें लक्ष्य तक जीत दिलाने के लिए ये काम कौन करता है? हम जो प्रभु के लोग हैं, हम जो मसीही लोग हैं, हमारे साथ इस प्रकार की विजय दिलाने का काम हमारा परमेश्वर करता है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है। तो हमारे जितने विरोधी हैं, जो हमारे शत्रु हैं, हम उन सब पर जय पाते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये पौलुस जवानों के लिए दौड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है और आगे बढ़ाता है। तो हम इसी में कुछ बातों को देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को मजबूती के साथ खड़ा करता है। हम कुछ जवानों को देखेंगे पुराने नियम में से। हम पहले देखेंगे यहोशू परमेश्वर का एक महान सेवक है। और जब यहोशू के विषय में आप अध्ययन करेंगे तो यहोशू परमेश्वर का वह जन है जिसने मूसा के द्वारा किए गए कार्य और मूसा के सारे कार्यों को आगे बढ़ाया है। अर्थात मूसा का जो उत्तराधिकारी बना है, और मूसा के बाद परमेश्वर की आत्मा जैसे मूसा में रहती थी, वैसी आत्मा परमेश्वर की यहोशू में रही।
क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को चुना था कि वो क्या करे, इस्राएलियों का मार्गदर्शन करे, इस्राएलियों की अगुवाई करे, इस्राएलियों को उस मंजिल तक पहुंचाए जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी थी। अर्थात परमेश्वर ने इस्राएलियों से प्रतिज्ञा किया था और मूसा से प्रतिज्ञा किया था। और जब हम और पहले पढ़ेंगे तो यह प्रतिज्ञा है इब्राहिम से चली आती है कि परमेश्वर अपने लोगों को एक प्रतिज्ञा का देश देगा। और उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने के लिए हम इस बात को देखते हैं, इस्राएली मिस्र में रहते, मिस्र की बनवाई से मूसा की अगुवाई से निकलते हैं, लेकिन मूसा की अगुवाई के बाद परमेश्वर ने जिस जवान को चुना था वो था यहोशू। और परमेश्वर ने यहोशू से इस बात को कहा, यदि आप यहोशू की पुस्तक और उसके पहले अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर इस बात को यहोशू से कहता है, जिस प्रकार से मेरा दास मूसा मेरे अनुसार चलता रहा, मेरे अनुसार भय मानते हुए आगे बढ़ता रहा, यदि उसी प्रकार से तू व्यवस्था की बातों पर चलेगा और मेरा भय मानेगा और मूसा के समान तेरा जीवन शुद्ध और पवित्र रहेगा, तो मैं तेरे से प्रतिज्ञा करता हूं, जैसे काम मैंने मूसा के द्वारा कराए हैं वैसे ही कार्य मैं तेरे द्वारा कराऊंगा। और हम इस बात को देखते हैं, यहोशू का जो जीवन है एक जवानों के लिए एक आदर्श वाला जीवन है। यहोशू का जीवन है जो जिसकी कहानी हम अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि कैसे हमारे जवान बच्चे हैं, उन्हें यहोशू के समान उनका जीवन होना चाहिए। क्योंकि जब आप इस बात को कहते हमारे बच्चे सुनते नहीं है, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, ये समस्याएं हर परिवार में है कि परिवार में जो बच्चे हैं माता पिता की बातें कई बार नहीं सुनते। तो उसका कारण है हमें ऐसे अपने परिवार में यहोशू जैसे जवानों का वर्णन परिवार में हम नहीं करते कि यहोशू परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। हमें बाइबल को उन जवानों का वर्णन अपने परिवार में जवान बच्चों को उनकी कहानी बताना चाहिए, उनकी घटना बताना चाहिए और किस रीति से परमेश्वर ने इन जवानों के द्वारा सामर्थ्य के कार्य किए, कैसे परमेश्वर यहोवा इन जवानों के संग और साथ रहा। ये आपकी जवाबदारी है कि आप अपने बच्चों को, जवान बच्चों को यहोशू जैसे चरित्र के व्यक्ति का आप घर में वर्णन करें, यूसुफ जैसे जवान व्यक्ति का वर्णन करें, ताकि आपके बच्चे यूसुफ जैसे बने, ताकि आपके बच्चे यहोशू जैसे बने, ताकि आपके बच्चे गिदोन जैसे बचे, ताकि आपके बच्चे उन महान सेवकों जैसे बने जिन्होंने जवानी के समय में अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया था। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे रास्ते पर चले, तो आपको अपने बच्चों को बाइबल के उन जवान चरित्रों को, उन बाइबल के उन जवान सेवकों का घर में उठते बैठते वर्णन करना चाहिए, ताकि आपके बच्चे मोटिवेट हों। इसलिए आप देखते हैं इसमें जब यूसुफ के विषय में हम जिस घटना को देखेंगे, कैसे जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे एमोरियों पर विजय पाना है, तो यदि आप जिस घटना को मैं आपके सामने बताना चाहता हूं वो है यहोशू की पुस्तक अध्याय 10। इस अध्याय 10 में एक घटना का वर्णन है। जो घटना का वर्णन है वो इस प्रकार से है, जो एमोरी लोग हैं, एमोरी लोगों ने यहोशू के विरुद्ध में षड्यंत्र बनाया। अब यहोशू के विरुद्ध में षड्यंत्र क्यों बनाया? यदि आप पहले के अध्यायों को पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर यहोशू के द्वारा बिल्कुल एक विजय के उत्सव में आगे बढ़ता जा रहा था, अर्थात उसे विजय पर विजय दिलाता जा रहा था। और जिस रीति से यहोशू विजय पा रहा था, तो विजय पाने के लिए वो विजय पा रहा था, तो विजय पाने के कारण से यदि आप 9वें अध्याय में पढ़ेंगे तो जो गिबोन नगर है वहां के लोग डर गए और कांप गए कि जो यहोशू की अगुवाई में इस्राएलियों ने यरदन नदी पार कर ली, यहोशू की अगुवाई में इन्होंने यरीहो नगर
जीत लिया, यहोशू की अगुवाई में इन्होंने ए नगर जीत लिया। तो जो गिबोन के लोग थे वो डर गए, वो भयभीत हो गए और वो इस बात को सोचते हैं कि यहोशू के साथ परमेश्वर यहोवा रहता है, यहोशू के साथ सामर्थी परमेश्वर रहता। तो जो गिबोन के निवासी हैं तो वो क्या करते हैं, यहोशू के पास गिलगाल में जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं अपने, यदि आप पूरी घटना को पढ़ेंगे तो जो गिबोन के लोग हैं डर गए थे, तो वो क्या करते हैं पुराने कपड़े, पुराने जूते और खाने पीने की पुरानी वस्तुएं, फफूंद लगी हुई रोटियों का वर्णन मिलता है, वो लेकर चले गए और वो यहोशू के पास जाते हैं और यहोशू से बोलते हैं कि हमें ठहरने के लिए जगह दे दे। यहोशू से बोलते हैं कि हमें हमारे जो प्राण हैं, हमें प्राण बचाने के लिए तू क्या कर दे, हमें नाश होने से बचा ले, क्योंकि यहोशू नगर पर नगर जीतता जा रहा था। और ये गिबोन के लोग इस बात को उसके सामने यहोशू के पास रख देते हैं, हम तो दूर देश से आए हैं। जब यहोशू कहता है हम कैसे विश्वास करें कि तुम दूर देश से आए हो, तो वो क्या करते हैं अपने फटे कपड़े और फटे जूते और कपड़े और रोटियां जिसमें फफूंद लगी थी उनको सामने रख देते हैं। और जब उनके सामने रख देते हैं तो आप इस बात को देखिए कि उन्हें विश्वास हो जाता है। और यहोशू और जो पुरनिये थे, जो इस्राएलियों में वृद्ध लोग थे, उन्होंने क्या कर लिया, उनसे बाचा बांध ली, हम तुम्हें नाश नहीं करेंगे, तुम्हें घात नहीं करेंगे। और वो जब बाचा बांध लेते हैं और उसके बाद 3 दिन के बाद यहोशू और इस्राएलियों को पता चलता है ये जो गिबोन के लोग हैं ये तो हमारे यहीं के लोग हैं, ये तो हमारे पड़ोस के लोग हैं। और तो वो नाराज होते हैं और उनसे पूछते हैं गिबोन के लोगों से, आखिर तुमने हमारे साथ छल क्यों किया? तब वो गिबोन के लोग बताते हैं, यहोशू से बोलते हैं, हमने सुना है कि तुम्हारा परमेश्वर तुम लोगों के साथ रहता है। किस प्रकार से तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने इस्राएलियों को मिस्र से उसकी बंधुआई में से छुड़ाने के लिए किस प्रकार से एक के बाद एक सामर्थ्य के काम किए, कैसी कैसी विपत्तियां तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मिस्रियों पर डाली और लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, और किस रीति से यरदन नदी को पार करते हुए इस्राएली लोगों ने किस प्रकार से यरीहो नगर, किस प्रकार से ए नगर जीता। इन सारी बातों को जब हमने सुना तो गिबोन के लोग कहते हैं हमें हमारे प्राणों के लाले पड़ गए, हमें हमारे प्राणों के लाले पड़ गए। और आप सोचिए, हम उस परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं जिसके विषय में जब अन्य जाति सुनते हैं ये जीवते परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं, ये ऐसे परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं जिनका परमेश्वर उनके बीच में उतर आता है और उनके बीच में अपने सामर्थ्य के कार्यों को प्रकट करता है। और वो कहते हैं अन्य जाति हमारे प्राणों के लाले पड़ गए, हम ऐसे परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं। तब यहोशू उनसे बोलता है ठीक है, हम तुम्हें घात नहीं करेंगे, और उन्हें शापित ठहराता है और उनसे इस बात को कहता है तुम मंदिर में वाले तंबू की, तुम लोग वहां पर लकड़ी की और पानी की व्यवस्था करने वाले ठहरोगे, और वो लकड़हारे ठहरते। तो ये बात यहोशू के विषय में और इस्राएलियों के विषय में गिबोन के लोगों ने सुना था। तो जब 10वें अध्याय में आप आएंगे तो 10वें अध्याय में जो यहोशू है, तो इस 10वें अध्याय में तो गिबोन के लोग यहोशू के विरुद्ध में क्या करते हैं, डायरेक्ट षड्यंत्र नहीं बनाते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, जो एमोरी लोग हैं वो क्या षड्यंत्र बनाते हैं कि जिसने यहूसी और इस्राएलियों के साथ, किसने, गिबोन के निवासियों ने जो मेल कर लिया है, हम इन पर अटैक करेंगे, हम इनको घात करेंगे। और वो क्या करता है, यरूशलेम का राजा अदोनी सेदेक है,
जब आप पढ़ेंगे तो यरूशलेम का राजा अदोनी-सेदेक क्या करता है, अपने आसपास के 5 राजाओं को बुलाता है और वो इस बात को कहता है, देखो गिबोन ने किससे, इस्राएलियों से और यहोशू से मेल कर लिया है, अब हम इन क्या करेंगे, इस गिबोन के निवासियों पर चढ़ाई करेंगे। और जो एमोरी जो 5 राजा इकट्ठे होते हैं और यरूशलेम के राजा अदोनी-सेदेक की अगुवाई में ये क्या करते हैं, गिबोन पर चढ़ाई करते हैं। तो गिबोन सहायता के लिए यहोशू को बुलाता है, क्योंकि इनका जो टारगेट है, किसका, जो हम देखेंगे एमोरियों का जो टारगेट है, एमोरियों का टारगेट एमोरियों का जो टारगेट है, ये टारगेट गेबा के लोग नहीं है कि गेबा के लोगों से इनको तकलीफ और परेशानी नहीं है, अर्थात एमोरियों के राजा को तकलीफ है, वो है यहोशू से तकलीफ है, इस्राएलियों से तकलीफ है, क्योंकि यहोशू और जो इस्राएली हैं वो उस पर अटैक करेंगे एमोरियों पर, और वो जीत कर उन्हें अपने कब्जे में कर लेंगे और भगा देंगे। तो प्रिय साथियों, जिस बात को हमें आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू से क्या कहा, 10 पद में देखते हैं, जहां पर लिखा है, तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब सूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा। अर्थात आपको चलना पड़ेगा, आपको मंजिल पर पहुंचने के लिए, जैसे पौलुस प्रेरित कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, यहाँ पर परमेश्वर यहोशू से कहता है 7वें अध्याय में, तुझे चलना पड़ेगा। अर्थात आप यहीं बैठे बैठे इस बात को सोचेंगे कि परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ कर देगा, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। और यहोशू जो एक जवान था, वो क्या करता है, इस्राएलियों में से सूरवीरों को लेता है, इस्राएलियों में से उनको लेता है जो योद्धा है, उनको लेकर वो क्या करता है, एमोरियों के राजा से लड़ने जाता है। और हम यदि आप आगे पढ़ेंगे, जब वो लड़ने जाता है तो आपको बड़ी ताजुब से बात मिलेगी कि जो युद्ध होता है, युद्ध में परमेश्वर हमारे साथ कैसे होता है, एक बड़ा अच्छा उदाहरण यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। कई बार हम सोचते हैं, एक बात मुझे और आपको बहुत अच्छी रीति से समझने की आवश्यकता है। हम जो इस बात को सोचते हैं कि हो सकता है हम अपने सामर्थ्य से, शक्ति से, हम अपने बल सामर्थ्य शक्ति से नहीं जीतते, इसीलिए तो इस एक गीत हम सब गाते हैं, ना तो बल से, ना सामर्थ्य से, ना शक्ति से, बल्कि यदि हम जीतते हैं, हम उस आत्मा के द्वारा जीतते हैं जो आत्मा परमेश्वर हमें प्रदान करता है। अर्थात हमारी जो जीत होती है, हमारी जीत इसलिए नहीं होती कि हम बहुत अच्छी रणनीति बनाने वाले लोग हैं, हमारी जीत इसलिए नहीं होती कि हम बहुत अच्छी रीति से दूरदृष्टि रखने वाले लोग हैं, हम इसलिए नहीं जीतते कि हम बहुत अच्छे कुशल रीति से हम लड़ते हैं, हम राजनीति करते हैं, हमारी जीत उससे नहीं होती है। हमारी जीत होने का केवल एक कारण है कि परमेश्वर की आत्मा जब हमारे जीवन में उतरती है तो हम क्या करते हैं, हम जीतते हैं। और आप तो गीत गाते हैं, ना तो बल से, ना सामर्थ्य से, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। मेरी आत्मा के द्वारा मतलब परमेश्वर की आत्मा जब आप में उतरती है, जब परमेश्वर की आत्मा आप में उतरती है, तब आप जीतते हैं। यदि आप पढ़ना चाहें तो आप न्यायों की पुस्तक में आप जब शिमशोन का चरित्र पढ़ेंगे तो शिमशोन के जीवन में आप इस बात को पाएंगे कि शिमशोन वैसे तो साधारण व्यक्ति था,
हालांकि आप जब उसके जन्म के विषय में पढ़ेंगे, वो जन्म से नाज़ीर था, लेकिन आप जो आश्चर्य कर्म पढ़ते हैं कि कैसे शिमशोन ने एक गधे के जबड़े से 1000 लोगों को मार दिया। आप किस रीति से शिमशोन ने जो 2 खम्भे थे, उसने उसको उन खम्भों को सरका दिया और छत गिर जाती है और हजारों की संख्या में लोग मारे जाते। तो प्रियो, इसलिए नहीं मारे जाते कि शिमशोन में बल था, सामर्थ्य, शक्ति थी। आप बहुत अच्छी रीति से जब आप उस न्यायियों की पुस्तक में शिमशोन के से संबंधित जो अध्याय है आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे, ये तभी जीतता था और ये तभी विजय पाता था जब परमेश्वर की आत्मा इस पर उतरती थी। जब इसने शहर को मारा तब कब मारा? जब परमेश्वर की आत्मा शिमशोन पर उतरती थी तो वो क्या करता था? वो विजय होता था। शिमशोन की आत्मा परमेश्वर की आत्मा शिमशोन पर उतरती है और वो 1000 लोगों को मात्र गधे के जबड़े की हड्डी से मार गिराता है। बहुत सी घटना आप उसके शिमशोन की, पर कब? परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता था। तो यहाँ पर भी हम इस बात को देखते हैं, जो यहोशू है, यहोशू अपने बल से नहीं, सामर्थ्य से नहीं, शक्ति से नहीं, और ना ही इस्राएल अपनी सामर्थ्य और शक्ति से विजय पा रहे हैं, बल्कि जो विजय पा रहे हैं, विजय पाने का कारण यह है कि परमेश्वर की आत्मा उन पर उतरती है। और जब परमेश्वर की आत्मा उतरती है तब आप सामर्थ्य के कार्य करते, और आप जो करते हैं परमेश्वर उससे ज्यादा आपके लिए करता है। वो चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है। आप पढ़ लेंगे, पद 11 में लिखा है, यहोशू की पुस्तक अध्याय 10 और पद 11 में जिस प्रकार से लिखा है, फिर जब वे इस्राएलियों के सामने से भागकर बेथोरोन तक की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इस्राएलियों की तलवार से मारे हुओं से अधिक थी। अर्थात परमेश्वर जब अपने लोगों के साथ खड़ा होता है तो परमेश्वर अपने लोगों के साथ केवल खड़ा नहीं रहता, बल्कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में आश्चर्य कर्म करता है। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में सामर्थ्य के कार्य करता है। परमेश्वर ऐसे कार्य करता है जिससे आप कभी नहीं देखते। आप एक घटना को यदि आप पढ़ेंगे, निर्गमन उसके 14वें अध्याय के यदि पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर एक घटना का वर्णन पाया जाता है कि जब इस्राएली लोग मिस्र देश से जब चल देते हैं और जब लाल समुद्र के सामने खड़े रहते हैं तो लोग डरने लगते हैं कि अर्थात अब पीछे से क्या है? फिरौन की सेना है, दाएं बाएं पहाड़ है और सामने लाल समुद्र है। अब हमारा क्या होगा? कई इस्राएली मूसा पर कुड़कुड़ाने लगते हैं, इससे अच्छा तो हम मिस्र में थे, इससे अच्छा तो हम वहीं मर जाते, जो हमें मारने के लिए कहां पर? लाल समुद्र में लेके आया। मूसा बोलता है शांत रहो, और आप उसके निर्गमन 14 के 14 में पढ़ेंगे तो जहां मूसा बोलता शांत रहो, आज खड़े खड़े आप यहोवा के उद्धार को कार्य को देखोगे, और जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन मिस्रियों को तुम आगे से नहीं देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के साथ केवल खड़ा नहीं होता है, बल्कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ खड़े होकर लड़ता है। परमेश्वर अपने लोगों के साथ खड़े होकर उनकी सहायता करता है। परमेश्वर अपने लोगों को विजय दिलाता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर लड़ता है। और यहाँ पर तो हम वहां पर जो मूसा के वहां देखते हैं, लाल समुद्र 2 भागों में बंटता है और मिस्री लोग उसमें इस्राएलियों का पीछा करते हुए जाते हैं और सारे लोग क्या होते हैं? लाल समुद्र में डूबकर मर जाते हैं। यहाँ पर यहोशू के समय में जो यहोशू ने और इस्राएलियों ने एमोरी लोगों को मारा,
और जो एमोरियों की संख्या है, ये 5 राजा बहुत भारी संख्या में थी और बहुत भारी संख्या में होने के कारण से ये मारते मारते थक जाते और वो हावी हो सकते थे। लेकिन जब एमोरी लोग भाग रहे थे तो उनको पूरा इस्राएली लोग नहीं मार पाते, तो परमेश्वर अपने लोगों के साथ खड़ा हो गया। और लिखा है 11वें पद में, यहोशू 10:11 में, परमेश्वर ने आकाश से पत्थर गिराए। परमेश्वर ने आकाश से इतने बड़े बड़े ओले गिराए कि जो एमोरी लोग मारे गए उनकी संख्या, जो संख्या इस्राएलियों ने मारी और यहोशू ने मारी, उससे कहीं बढ़कर थे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे साथ केवल खड़े रहने के लिए नहीं रहता है, हमारा परमेश्वर हमारी सहायता के लिए हमारे साथ खड़ा रहता है, हमारी मदद के लिए खड़ा रहता है, हमें जीत दिलाने के लिए खड़ा रहता है। लेकिन वो जीत पाने के लिए आपको चलना पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा, परमेश्वर के कहे अनुसार आपको करना पड़ेगा, तब आप जीतेंगे। नहीं तो आप सोचेंगे हम सपने में जीत जाएंगे, हम सोते सोते जीत जाएंगे, कभी नहीं जीत पाओगे। यहोशू परमेश्वर के लिए चला, यहोशू परमेश्वर के लिए दौड़ा, परमेश्वर के लिए जिया। आप भी परमेश्वर के लिए दौड़ेंगे, आप भी परमेश्वर के लिए जिएंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में, जैसे यहोशू के जीवन में, जैसा परमेश्वर ने इस्राएलियों के मध्य में आश्चर्य कर्म किए, परमेश्वर आपके मध्य में भी आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी ओर खड़ा रहने वाला परमेश्वर है। यदि आप रोमियो उसके 8 अध्याय के पद 31 में पढ़ेंगे तो जहां पौलुस प्रेरित इस बात को लिखता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, एक कंडीशन है, आपको मालूम होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए आपकी ओर कौन है। यदि आपको ये जानकारी है ही नहीं कि हमारी ओर कौन है और आप लड़ने चले जाते हैं, आपके पीछे देखते हैं कोई नहीं है, तो आप क्या है, घबरा जाएंगे, भय खा जाएंगे और आप हार जाएंगे। लेकिन आपको एश्योरेंस करना है हमारी ओर परमेश्वर है कि नहीं। तो हमारी ओर जब परमेश्वर रहेगा तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हम हर बात पर जय पाएंगे और हर बात पर जीतते जाएंगे। यदि आप देखें तो इस प्रकार से हमारा परमेश्वर हमारी ओर खड़ा रहता है। आज के समय में हम कई प्रकार की समस्याएं देखते हैं। यदि आप देखें आज के समय में सबसे बड़ी समस्या लोगों के जीवन में जो इस समय चल रही है, कोरोना वायरस को लेकर है कि कोरोना वायरस है, ये हमारे जीवन को समाप्त कर सकता है। इसको लेकर लोगों में बड़ी चिंता का कारण बनी है, बड़ा भय का कारण बना है, क्योंकि जो अमेरिका जैसा मजबूत राष्ट्र है वहां पर लोग हजारों की संख्या पर इस वायरस के कारण से मर रहे। तब हमें चिंता होने लगती है, जो टेक्नोलॉजी में आगे है, हर प्रकार से सामर्थ्य संपन्न और सक्षम देश है, जब वहां पर लोग मारे जा रहे हैं तो हमें भय होना स्वाभाविक है। लेकिन प्रिय साथियों, यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, यदि आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, तो परमेश्वर अपने भजन में दाऊद के द्वारा इस बात को लिखाता है। यदि आप भजन संहिता 121वां जो अध्याय है, यदि आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे, पूरे अध्याय में आपको आपके हृदय को बल देने बातें मिलेंगी, आपके हृदय को बड़ी मजबूत करने वाली बातें मिलेगी, जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, ना दिन की धूप से और ना रात की चांदनी से तेरी हानि होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ
खड़ा है। हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। तो हमारा जो भरोसा, हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हमारा रक्षक जो ना ऊँघता है और ना सोता है। तो हमें इस बात को आप सोचिए, आपकी कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना हो, हमारा परमेश्वर ऐसा भरोसा आपको प्रदान करता है। हमारा परमेश्वर ऐसी सहायता आपकी करता है। आपको इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसके बाद हम और भी समस्याएं देखते हैं। लोग बीमारी के कारण से परेशान हैं, लोग आर्थिक रीति से परेशान हैं, बच्चे जवान बच्चे हो गए, उनके शादी विवाह को लेकर परेशान हैं, नौकरी नहीं लग रही उसको लेकर परेशान हैं, और कई काम किसी के रुके हुए हैं। इन सारी बातों को लेकर हम परेशान रहते हैं, हम चिंतित रहते हैं। और प्रियो, इस बात को आप याद रखिए, आपके चिंता करने से, आपके ज्यादा सोचने से, आपके ज्यादा उन समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करने से समस्याओं का हल नहीं होता। उसके लिए आपके लिए परमेश्वर का वचन पतरस इस बात को कहता है अपने कि अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और प्रभु यीशु मसीह संसार में रहकर इस बात को कहते हैं, तुम चिंता करके कोई सुधार नहीं ला सकते। अपने एक बाल को जो सफेद है उसे काला नहीं कर सकते। तुम चिंता करके कुछ नहीं। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। हमें हमारा भरोसा यहोवा पर होना चाहिए, और केवल भरोसा मुंह चलाने वाला नहीं होना चाहिए। कई बार लोग अपना मुंह भर चलाते हैं, लेकिन यहोवा के साथ चलना है, परमेश्वर के साथ चलना है, चलते नहीं है। तो आपको परमेश्वर के साथ चलने वाला बनना है, परमेश्वर के अनुसार जीवन जीने वाला बनना है। तब परमेश्वर आपको हर एक चिंता और फिक्र वो अपने ऊपर ले लेगा और आपके लिए मार्ग निकालेगा। यहोशू के लिए मार्ग निकाला, गजब का मार्ग, ऐसा मार्ग कि जो एमोरी लोग थे, जो इस्राएलियों के विरुद्ध में लड़ रहे थे, परमेश्वर ने आकाश से पत्थर गिरा दिए। कभी आपने देखा सुना है कि आकाश से पत्थर गिराकर कभी कोई लड़ाई जीती हो? लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए आकाश से पत्थर गिराता है ताकि उसके लोग जीते, क्योंकि ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाले रहे। यही बात हमारे जीवन में होना चाहिए। आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा। और केवल एक का यहाँ पर एक ही आश्चर्य कर्म नहीं है कि आकाश से पत्थर गिरे हैं, इसके नीचे आप पढ़ेंगे तो एक और आश्चर्य कर्म आपको देखने को मिलेगा, जो आज तक के विश्व के इतिहास में और पृथ्वी बनने के इतिहास से उसके पहले और उसके बाद नहीं हुआ। वो आश्चर्य कर्म आपको देखने को मिलेगा, जहां पर लिखा है पद 12 में इस प्रकार से लिखा है, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने, किसने? यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा। यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों को देखते यह कहा, क्या कहा? हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और लिखा है, और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना ले लिया। हालेलुया। ऐसा आश्चर्य कर्म जब आप नीचे पढ़ेंगे तो लिखा है, 4 पहर तक सूर्य और चंद्रमा अपनी जगह ठहरे रहे। क्यों ठहरे रहे? लिखा है उसके पहले कभी ऐसा आश्चर्य कर्म नहीं हुआ, और उसके बाद
कभी नहीं हुआ। जैसे सुलेमान के विषय में हम सुनते हैं ना कि सुलेमान के पहले उसके समान बुद्धिमान कोई पैदा नहीं हुआ और उसके बाद नहीं हुआ। ये भी एक वो घटना है जिसे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमें इन घटनाओं को पढ़ना चाहिए। इनको जब आप पढ़ेंगे आपको बल मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगी, शक्ति मिलेगी और आप परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर आपको जय दिलाता जाएगा। यहोशू ने एमोरियों पर जय पाई और जब आप आगे पढ़ेंगे तो कि और भी आगे घटना पढ़ेंगे तो किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों के साथ खड़ा था। एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि समय बड़ी तेज गति से चल रहा था। मुझे लगा था 1 घंटा मिला है, मैं बहुत चीजें बता दूंगा, लेकिन समय बढ़ता है। तो अब एक और जो जवानों के लिए, जो दौड़ेंगे तो जीतोगे, पर आप सोचोगे अपनी जगह ठहरे रहोगे और जीत जाओगे, तो जगह ठहरने से जीत नहीं होती, आपको जीतने के लिए दौड़ना पड़ेगा। एक और हम आश्चर्यकर्म देखते हैं कि कैसे एक जवान परमेश्वर के अनुसार जब चलता है तो परमेश्वर ने उसे विजय दिलाई। एक और जो परमेश्वर के बड़ी मजबूत आश्चर्यकर्म को हम देखते हैं, आप पढ़ सकते हैं न्यायियों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय। न्यायियों की पुस्तक उसके 7वें अध्याय पर आप पढ़ेंगे गिदोन नाम का एक जवान है। और जो गिदोन नाम का ये जवान है, ये जो उस समय की बात है जब मिद्यानी लोग इस्राएलियों पर अटैक करते थे और उनके डर के कारण से ये इस्राएली लोग पहाड़ों की दरार में छिपे रहते थे। और ये उस समय की बात है जब ये इस्राएली लोग मिद्यानियों के अधीन था। यदि आप जब न्यायों की पुस्तक पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि जो इस्राएली हैं इन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में बार बार बुरा किया, बार बार परमेश्वर के विरुद्ध गए और जब परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया तो परमेश्वर ने इस्राएलियों को अन्य जातियों के हाथ में कर दिया। एक बात हम सबों को समझने की आवश्यकता है, हम जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम पर कोई तब तक विजय नहीं पा सकता जब तक परमेश्वर हमें अन्य जातियों के हाथ में ना करे। क्योंकि यदि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है तो संसार में कोई ताकत नहीं है जो आपको अपने अधीन में कर सके, जो आपको अपने कब्जे में कर सके। और इस्राएली लोग बार बार परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करते थे और परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करने के कारण से परमेश्वर इस्राएलियों को अन्य जाति जैसे यहाँ पर मिद्यानी है, फलिस्तीनी है, इन लोगों के अधीन कर देता था। तो यहाँ पर इस्राएली मिद्यानियों के अधीन है और जो मिद्यानी लोग हैं, मिद्यानी लोगों ने इस्राएलियों के जीवन को क्या कर दिया है, कष्टमय जीवन बना दिया है। इस्राएलियों के जीवन को नरकीय जीवन बना दिया है। वो आते थे मिद्यानी लोग और इस्राएलियों का सब लूट के ले जाते थे। बड़ा ताज्जुब लगता है कि यहोशू की पुस्तक में गिबोन वासियों ने सुना कि इस्राएली लोग आ रहे हैं तो वो समझौता करने के लिए भेष बदल के चले जाते हैं। अब यहाँ पर न्यायियों की पुस्तक जो यहोशू के बाद आती है, यानी इस्राएलियों के पास अब ऐसी सामर्थ्य और शक्ति नहीं बची है और देखते हैं कि मिद्यानी लोग आ रहे हैं और इस्राएलियों को लूट के चले जा रहे हैं। क्यों चले जा रहे हैं? उसका कारण है क्योंकि इस्राएलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया और जब परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया तो परमेश्वर इनको स्वयं मिद्यानियों के हाथ में, फलिस्तीनियों के हाथों में और अन्य जातियों के हाथों में कर देता था। तो परमेश्वर इन्हें करता था अन्य जातियों के हाथ में। तो ये मिद्यानी लोग और फिर जब ये परमेश्वर को पुकारते थे, इस्राएली लोग जब परमेश्वर की दुहाई देते थे तो परमेश्वर उनकी सुनता था और उनके बचाव के लिए एक किसी न किसी न्यायी को भेजता था। तो यहाँ पर एक गिदोन नाम का जवान है
और गिदोन से परमेश्वर कहता है तुझे मिद्यानियों के विरुद्ध में लड़ना है, तुझे मिद्यानियों पर जय पाना है और मैं तेरे को भेजता हूं। गिदोन जवान था लेकिन अपने आप को इस रूप में बताता है, मैं तो कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं कैसे मिद्यानियों से लड़ूंगा। परमेश्वर उसे सारी बात बताते, तू लड़ेगा। और वो इसराइलियों के उसने परमेश्वर से चिन्ह भी की मांग की। परमेश्वर ने उस चिन्ह को दिखा के उसको विश्वास दिला दिया वो इसराइलियों से। तो इसराइलियों में 22,000 लोग लड़ने को तैयार होते हैं। परमेश्वर देखता नहीं ये संख्या ज्यादा है। परमेश्वर कहता है मैं इतनी संख्या से इसराइलियों को जीत नहीं दिलाऊंगा, नहीं तो कल के दिन इसराइली इस बात को कहेंगे हम अपने बाहुबल से, हम अपनी शक्ति से हमने क्या किया है, मिद्यानियों पर जीत हासिल की है। परमेश्वर गिदोन से बोलता है इनसे कह दे जो डरते और कांपते हैं वो लौट जाएं। और हम देखते हैं जो इसराइली भारी संख्या में आए थे वो 22,000 लौट जाते हैं। जब 22,000 लौट जाते हैं तो 10,000 बचते हैं। परमेश्वर कहता 10,000 भी बहुत हैं, लेकिन 10,000 से मैं नहीं जीत दिलाऊंगा। परमेश्वर कहता है गिदोन से इन्हें सोते के पास ले जा और इनसे कह कि ये जल पिएंगे और जो जल और जिसे मैं बताऊंगा तू उन्हें अपने पास में रखना। तो जो कुत्ते के नाई चपड़ चपड़ करके जल पी रहे थे 300 लोग थे। परमेश्वर यहोवा गिदोन से कहता है इनको अलग कर और इनके द्वारा मिद्यानियों पर चढ़ाई करेंगे। जब आगे पढ़ेंगे तो ये बाकी को सबको लौटा देते हैं और परमेश्वर कहता है इनके हाथ में एक हाथ में नरसिंगा होगा, एक में मशाल और खाली घड़ा लेकर ये मिद्यानियों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग घटना है। जो घटना इस प्रकार से है, मिद्यानियों की जो संख्या है वो अनगिनत है। जब आप इसी 7वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ दे रहा हूं। 7वें अध्याय के पद 12 में लिखा है मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डी के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे और उनके ऊंट समुद्र तट की बालू के किनके के समान गिनती से बाहर थे। अर्थात जो एमोरी लोग हैं उनकी संख्या थोड़ी नहीं थी, उनकी संख्या क्या लिखा है, अनगिनत थे और टिड्डियों के समान थे। और उनके पास जो ऊंट थे उसका जो वर्णन किया गया है समुद्र की तट की बालू के किनकों के समान थी, अनगिनत थी। जिसके पास इतना बल सामर्थ शक्ति के साथ सेना है उनसे लड़ने के लिए परमेश्वर 300 पुरुषों को चुनता है। ये 300 लोग मिद्यानियों के विरुद्ध में लड़ेंगे। और हम इस बात को देखते हैं कि फिर परमेश्वर गिदोन को फिर इस बात का भरोसा दिलाता है कि तेरा मन अभी भी डरता हो और कांपता है, तू जा मिद्यानियों की छावनी में जाकर सुन वो क्या बोलते हैं। और वो गिदोन अपने सेवक पूरा को लेकर मिद्यानी टेंटों में जाते और सुनते हैं। तो क्या सुनते हैं, तो वो जो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि एक जो जौ की रोटी है लुढ़कते हुए मिद्यानियों के टेंट से टकराती है और मिद्यानी उजड़ जाते हैं। तब वो बोलते आपस में कौन है, तो वो बोलते हैं योआश का पुत्र गिदोन है। और गिदोन समझ जाता है परमेश्वर हमारी ओर से लड़ रहा है, परमेश्वर हमारी ओर से हमें जीत दिला रहा है। और इसी बात को फिर हम आगे देखते हैं कि गिदोन इन 300 लोगों के द्वारा वो मिद्यानियों पर चढ़ाई नहीं करते, उनको घेरते हैं। और जब परमेश्वर यहोवा गिदोन से बोलता है कि तू उन्हें योजना बना के घेर ले और जब मैं बोलूं तब वैसा करना, और गिदोन प्लान बनाते हुए हम इस बात को देखते हैं तो वो चिल्लाते हैं यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार, और मटका फोड़ देते हैं। और वो एक ही जगह पर खड़े होकर उन्होंने शोर मचाया, उन्होंने जोर जोर से चिल्लाया यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। और हम देखते हैं परमेश्वर यहोवा ने मिद्यानियों के बीच में जो हलचल पैदा कर दी। आप पाएंगे कि वो जो मिद्यानी लोग हैं आपस में एक दूसरे को क्या करने लगे, घात करने लगे। अर्थात
एक दूसरे को वो मारने लगे, जिनकी संख्या टिड्डियों के समान थी, जिनके ऊंटों की गिनती समुद्र के तट के बालू के किन के समान थी। वो मिद्यानी लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं और परमेश्वर के लोग खड़े हुए केवल इस बात को कह रहे हैं, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। और हम देखते हैं जो गिदोन है मिद्यानियों पर क्या करता है, जीत हासिल करता है। तो आज प्रियो, जो हमने दो घटनाएं देखी कि परमेश्वर हमारी ओर से किस प्रकार से लड़ता है, परमेश्वर अपने लोगों को किस प्रकार से जीत दिलाता है। बस आप परमेश्वर के कहे अनुसार आप चल पड़िए, आप परमेश्वर के कहे अनुसार जीवन जीना चालू कर दीजिए। आपकी ओर से यहोवा लड़ेगा, यहोवा आकाश से पत्थर गिराकर आपके लिए जीत दिलाएगा, यहोवा आपके लिए सूर्य और चंद्रमा को ठहरा देगा, यहोवा आपके लिए कोई हथियार नहीं चलाना, आपके विरोधियों को आपस में ऐसा कंफ्यूज कर देगा, वे एक दूसरे को घात कर देंगे और आपकी जीत परमेश्वर सुनिश्चित करेगा। हालेलुया। बस आप परमेश्वर के लिए चलना चालू कीजिए, परमेश्वर के लिए दौड़ना चालू कीजिए, आपकी जीत परमेश्वर सुनिश्चित करेगा। क्योंकि दौड़ आपकी नहीं है, आप तो मात्र दौड़ने वाले हैं। दौड़ाने वाला परमेश्वर है, जीत दिलाने वाला परमेश्वर है, सहायता करने वाला परमेश्वर है। आपके साथ परमेश्वर खड़ा हो जाता है। आपके साथ ऐसी कोई समस्या हो, ऐसी कोई परेशानी हो जिससे आपको लगता है हाँ ये तो मिद्यानियों के समान टिड्डियों जैसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जो बहुत संख्या में हैं, जो हमारी तकलीफ है, हमारी परेशानियां हैं पहाड़ के समान है, हमारी ऐसी बीमारी है जो हम 20 वर्षों से इलाज करा रहे हैं, हम जीवन से निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। ए टू जेड आपके पास कोई भी तकलीफ परेशानी क्यों ना हो, आपके पास कोई चुनौती क्यों ना हो, आपकी कितनी भयानक विरोधी क्यों ना हो, आपकी इन सारी बातों पर विजय दिलाने के लिए परमेश्वर यहोवा आपके साथ है। आपको परमेश्वर यहोवा के अनुसार दौड़ने की आवश्यकता है, आपको परमेश्वर यहोवा के अनुसार चलने की आवश्यकता है, आपको परमेश्वर यहोवा को पुकारने की आवश्यकता है। हमारा परमेश्वर तो वो है जो लाल समुद्र को दो भागों में बांटता है। हमारा तो वो परमेश्वर है जो चट्टान में से जल की धारा को बहाता है। हमारा तो वो परमेश्वर है जो लोहे को भी जल में तैरा देता है। हमारा वो परमेश्वर यहोवा है जो मुर्दों में जान फूंक देता है। हमारा वो परमेश्वर यहोवा है जो उससे पुकारता है, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, और वो परमेश्वर उस पर दया करता है। ओ प्यारे प्रभु हालेलुया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमारे सामर्थी परमेश्वर, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। अपनी सामर्थ को अपने लोगों पर प्रकट करते हैं। प्यारे प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं, हम अपने प्रिय लोगों के लिए जिनके जीवन में समस्याएं हो सकती हैं, जिनके जीवन में तकलीफ हो सकती है, परेशानी हो सकती है, हम इस बात की प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदा बाप आपकी दया हमारे प्रिय लोगों के जीवन में उतरने पाए, आपकी सामर्थ्य उतरने पाए, आपका आश्चर्य कर्म इनके जीवन में होने पाए, और ऐसा आश्चर्य कर्म जो पहले ना देखा गया हो, ना पहले सुना गया हो, और ऐसा आश्चर्य कर्म हमारे प्रिय लोगों के जीवन में हो, और ये आपके द्वारा चंगाई पाए, आपके द्वारा बल पाए, सामर्थ पाए, जीवन पाए, आनंद पाए, और आपके नाम की महिमा कर सकें। ओ प्यारे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी तारीफ और बड़ाई करते हैं। आज आपने वचन को प्रभु आपकी आत्मा उतरने पाया, और आपकी आत्मा को पिता परमेश्वर आत्मा से प्रभु हम वचन को शेयर करने पाए। हालेलुया, यीशु के लहू की जय, यीशु की सामर्थ की जय। सारी बातों में हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसके नाम का जय जयकार करते, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है। परमेश्वर सब बातों में हमारी सहायता करे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु नासी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय साथियों, इस बात को हम हमेशा स्मरण रखें, हमारा परमेश्वर
हमारे साथ मजबूती से खड़ा रहता। आपको परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा, पुकारना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीषित करे। और मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ रायपुर क्रिश्चियन चर्च के लिए, जिन्होंने यह अवसर दिया कि मैं फेसबुक पर ऑनलाइन होकर परमेश्वर के वचन को बांटूं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीषित करे। धन्यवाद।